अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों। आज मैं आपको इंश्योरेंस का चैप्टर अस्कर सोनी का तफसीलन से बताऊंगा कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन पैसे पे करता है। इसमें दो कैटेगरी आती हैं। नंबर एक, एक्सीडेंट में अगर नुकसान सिर्फ गाड़ी का हुआ है या बेजान चीज़ का, तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो भी पैसे पे करेगा और जिसकी गाड़ी थी मालिक की वो भी पैसे पे करेगा। अगर नुकसान जानी हुआ है, पैनल में केस चला गया है, तो फिर जो ड्राइवर है ना वो ही सजा भुगतेगा, मालिक पे कारी को नहीं होगा। इसमें कोसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी चवीले जो है ना उसमें, इसमें दो किस्म है, एक चवीले है एक पिनाले है। चवीले में जो ड्राइवर है उस पर भी कारी होता है और जो मालिक है उस पर भी वो भी जवाबदेह होता है। लेकिन पैनल के अंदर, अदालत के अंदर कोई जानी नुकसान हो गया है तो उस सूरत में सिर्फ ड्राइवर पैसे पे करता है, मालिक नहीं करता। लेकिन एक शर्त है, चवीले में मालिक बरी हो सकता है अगर ड्राइवर मालिक की मर्जी के खिलाफ गाड़ी ले गया हो। यानी कि ड्राइवर को पता नहीं है, मालिक को पता नहीं है, ड्राइवर जो है मालिक की मर्जी के खिलाफ गाड़ी ले गया है तो वो ड्राइवर ही पे करेगा चवीले में भी। ये तो दो क्वेश्चन थे, पैनल और सिविल। ये चवीले में दोनों पे करते हैं, गाड़ी का मालिक भी और ड्राइवर भी। पैनल में सिर्फ ड्राइवर जो है उसको सजा होती है। अगर दो गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हुआ है, सिर्फ दो गाड़ियों को, तो आप डायरेक्ट भी उससे बात कर सकते हैं, उसकी गाड़ी ठीक करवा के दे सकते हैं, उसको डायरेक्ट पैसे दे सकते हैं। तीसरी सूरत में आप जो कंसल्ट होता है उसके पास जाकर भी अपना फैसला करवा सकते हैं। अच्छा, जो पैनल होती है ना ये बढ़ भी सकती है, सोच भी हो सकती है। कोई बहुत बड़ा नुकसान होया हो, आदमी कत्ल हो गया हो, आपने बहुत बड़ी ही कानून की खिलाफ वर्जी की हो, उसमें जो है सज़ा बढ़ सकती है। सज़ा कम भी हो सकती है, जानबूझ के ना किया हो, मजबूरी की हालत में हो गया हो, तो फिर आपकी सज़ा कम भी हो सकती है। यानी कि एक्सक्लूसिव हो सकती है, आप बरी जमा हो सकते हैं। इसमें चैप्टर में बस यही समझने की जो बातें हैं ना, बस यही थी। अच्छा, इंश्योरेंस के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। इंश्योरेंस कराना ओब्लिगाटोरियो है कानून के मुताबिक। जो आरची वाले होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होते हैं, सिविल एस्कर्सियोने वाले, ये तेज सी गाड़ियों को सूबी तो पगारे करते हैं। मसलन टैक्सी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों के, इनको ये सूबी तो पैसे पे करते हैं। जो तेरसी चलाते हैं, यानी कि किराए की गाड़ियों के ऊपर जो चलाते हैं, जो इंश्योरेंस है यूरोप में होती है ना, मसला आपने इटली में इंश्योरेंस कराई तो ये पूरी यूरोप में वैलिड होती है। लेकिन एक बात याद रखना, इंश्योरेंस एक हद तक होती है, हद से ज़्यादा नहीं होती। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, कुदरती आफात की वजह से जल गई है, आग लगने की वजह से, तो इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं देते, वो एक हद तक देते हैं। उनका वलोर एक हद तक होता है, सुमा, उससे ऊपर वो नहीं देते। इटली की सड़क के ऊपर आप बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी बिल्कुल चला ही नहीं सकते। लेकिन जब आप इंश्योरेंस कराने जाते हैं ना, वो आपको पूरा तफसीलन बताते हैं। उसके बाद आप एग्रीमेंट करते हैं, साइन करने के बाद फिर वो आपको पेपर देते हैं और एक कार्ड देते हैं जो गाड़ी के अंदर रखना ओब्लिगाटोरियो है। गाड़ी में इंश्योरेंस का हर वक्त ओरिजिनल का मौजूद होना ओब्लिगाटोरियो है। आप लोग
2 गाड़ियों का अगर एक्सीडेंट हुआ है तो डायरेक्ट पैसे दे सकते हैं। अगर 3 गाड़ियां उसमें शामिल हैं तो आप डायरेक्ट पैसे नहीं दे सकते, फिर इंश्योरेंस वाले ही जो है ना वो पैसे देंगे। एक इंश्योरेंस होती है कास्को, वो कोई ओब्लिगाटोरी नहीं होती, अगर करा लो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कास्को जो इंश्योरेंस है वो ओब्लिगाटोरी नहीं है। अगर आप बाहर जाते हैं इटली से, तो आपकी गाड़ी वहाँ चोरी हो गई है, तो वापसी में आकर आप अपने इंश्योरेंस वालों के पास जाकर दनुचा करा सकते हैं, उनको खबरदार करने के लिए, इतला देने के लिए कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। दूसरी बात, जहाँ पर एक्सीडेंट होता है ना, वहाँ पर आप उसके कोई भी निशान को ख़त्म नहीं कर सकते। सड़क के ऊपर जो तरीके होते हैं, जो निशान होते हैं, वहाँ के निशान को आप अपनी मर्जी से ख़त्म नहीं कर सकते। एक जब आप इंश्योरेंस कराते हैं वहाँ से आपको एक पेपर मिलता है, अमीको बोल है उसका नाम है, वो गाड़ी में रखना कोई ओब्लिगाटोरी नहीं है, लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके ऊपर एक नक्शा बनाना पड़ता है। तो वो नक्शा बनाकर आप अपने इंश्योरेंस वाले को देते हैं, मेरी गाड़ी यहाँ थी, उसकी गाड़ी वहाँ थी, उसके ऊपर पूरा एक नक्शा छोटा सा बनता है, तो वो आप वहाँ पर जाकर ना जमा करा सकते हैं इंश्योरेंस। अच्छा, एक और इंश्योरेंस होती है फोंदो दी गारंसिया, वो भी कोई करानी ओब्लिगाटोरिया नहीं है, वो भी एक हद तक होती है। वो इसलिए कराई जाती है, आपकी गाड़ी खड़ी थी, पता नहीं चला तो किसी ने उसका नुकसान कर दिया, या फिर ऐसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया जिसकी इंश्योरेंस नहीं थी, तो वे फिर फोंदो दी गारंसिया वाले आपको पैसा देंगे, लेकिन वो भी करानी कोई ओब्लिगाटोरिया नहीं है। उसके भी इतने को खास सवाल नहीं, सिर्फ 2 ही हैं कि 2 ही सवालों में नॉन ओब्लिगाटोरिया है, यानी कि वो कोई ओब्लिगाटोरिया इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कराना ओब्लिगाटोरियो है। दोस्तों सिर्फ ये इतनी थी। तो अभी इसके एंड में कुछ सवाल उन्होंने नए डाले हैं कि एक्सीडेंट किन वजूहात की बना पे होता है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, गैर तवज्जो होते हैं, तो एक्सीडेंट हो जाता है। अगर गाड़ी चलाते हुए आपकी पूरी तवज्जो सड़क पर होनी चाहिए, थोड़े टाइम के लिए भी आपकी तवज्जो सड़क से हटती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। अगर जो आपके पीछे दोस्त बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं तो फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। अगर वो आपस में ऊंची आवाज़ से बातें करते हैं तो उनकी वजह से ड्राइवर की जो तवज्जो उनकी तरफ होती है तो फिर भी एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता है। तो इस वजह से एक्सीडेंट होते हैं, म्यूज़िक सुनने से होते हैं, खाना पीने की वजह से होते हैं। अभी ये नए सवाल आए हैं, पहले नहीं थे। आप इनसे भी परहेज़ करें। सिर्फ इतना ही इंश्योरेंस में बताया गया है और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के दिन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाजमी करिए, कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार करिए। ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़।